बच्चों में आज कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का पाठ पत्र लेखन कराने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। आधुनिक युग में संचार के अनेक साधन उपलब्ध हैं, जैसे ईमेल, टेलीफोन, फैक्स आदि। परंतु पत्र लेखन का महत्व कम नहीं हुआ है। आज भी अनेक अवसरों पर अनेक भाव या संदेश दूसरों तक पहुँचाने के लिए मनुष्य पत्र का सहारा लेता है। अवश्य बातें। पत्र लिखने के लिए अवश्य बातें। ध्यान से सुनो बच्चों। सरलता। पहला है सरलता। पत्र सरल भाषा में लिखना चाहिए। भाषा सीधी व स्वाभाविक होनी चाहिए। दूसरा स्पष्टता। जो भी हमें पत्र में लिखना है, यदि स्पष्ट होगा तो पत्र प्रभावशाली होगा। संक्षिप्तता। पत्र जितना संक्षिप्त होगा उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होगा। शिष्टाचार। पत्र पाने वाले के बीच कोई ना कोई संबंध होता है। आयु और पद में बड़े व्यक्ति को आदरपूर्वक और छोटों को स्नेहपूर्वक पत्र लिखना चाहिए। पांचवा है उद्देश्यपूर्णता। पत्र लिखते समय कथ्य अपने आप में पूर्ण तथा उद्देश्य की प्राप्ति करने वाला हो। पत्र के अंग अब कौन कौन से होते हैं? पत्र लिखने वाले का पता तथा तिथि। आजकल ये दोनों पत्र में ऊपर बाएं कोने में लिखे जाते हैं। निजी तथा व्यक्तिगत पत्रों में प्रायः यह नहीं लिखे जाते, किंतु व्यावसायिक और कार्यालयीय पत्रों में पते के साथ साथ प्रेषक का नाम भी लिखा जाता है। पाने वाले का नाम व पता। प्रेषक के बाद पृष्ठ के बाईं ओर पत्र पाने का नाम व पता लिखा जाता है। विषय संकेत। जिस समय जिस विषय में पत्र लिखा जा रहा है, उस विषय को अत्यंत संक्षेप में पाने वाले के नाम व पते के पश्चात बाईं ओर से विषय शीर्षक देकर लिखें। इससे पत्र देखते ही पता चल जाता है कि मूल पत्र में पत्र का विषय क्या है। फिर है बच्चों संबोधन। पत्र प्रारंभ करने से पहले पत्र के बाईं ओर जिसे पत्र लिखा जा रहा है, उसे पत्र लिखने वाले के संबंध के अनुसार उपयुक्त संबोधन शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन। अभिवादन शब्द सादर प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार आदि लिखा जाता है। इनका प्रयोग बाईं ओर किया जाता है। पत्र की विषय वस्तु। अब पत्र की विषय वस्तु क्या होती है बच्चों? अभिवादन से अगली पंक्ति में बाईं ओर से मूल पत्र का प्रारंभ किया जाता है। पत्र की समाप्ति। पत्र की समाप्ति कैसे करते हैं हम? पत्र के बाईं ओर लिखने वाले के संबंध सूचक शब्द तथा नाम आदि लिखे जाते हैं। इनका प्रयोग पत्र प्राप्त करने वाले के संबंध के अनुसार किया जाता है। भवदीया, आपका आज्ञाकारी। अनौपचारिक में होता है तुम्हारा, आपका, आपका प्रिय, स्नेहशील, स्नेही आदि। हस्ताक्षर और नाम। अंत में भेजने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में भेजने वाले का पूरा नाम अवश्य दिया जाना चाहिए। संलग्नक। सरकारी पत्रों में प्रायः मूल पत्र के साथ अन्य आवश्यक कागजात भी भेजे जाते हैं। इन्हें उस पत्र के संलग्न पत्र या संलग्नक कहते हैं। पुनश्च कभी कभी पत्र लिखते समय मूल सामग्री में से किसी महत्वपूर्ण अंश के छूट जाने पर इसका प्रयोग होता है। बच्चों, अब पत्रों के कितने प्रकार होते हैं? पत्रों के 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र अर्ध सरकारी, गैर सरकारी, सरकारी कार्यालय, व्यावसायिक पत्र, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र। अनौपचारिक पत्र होते हैं निजी पत्र, व्यक्तिगत पत्र, पारिवारिक पत्र। अब बच्चों हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र में हम क्या लिखते हैं और अनौपचारिक पत्र के आरंभ और अंत में क्या लिखते हैं, उसकी तालिका है। पत्र का प्रकार संबंध। व्यक्तिगत पत्र में आता है पिता पुत्र को, पुत्र माता को, भाई बड़े भाई को, मित्र मित्र को, शिष्य गुरु को, गुरु शिष्य को, अपरिचित व्यक्ति को। अभिवादन के शब्द। अब व्यक्तिगत पत्र में हम कैसे लिखते हैं अभिवादन के शब्द? प्रिय, आयुष्मान, नाम पूजनीय माताजी, आदरणीय भाई साहब, प्रिय नाम, पूजनीय आदरणीय गुरुजी, चिरंजीवी नाम, महोदया, मान, महोदया। और पत्र के अंत में हम क्या लिखते हैं व्यक्तिगत पत्र में? तुम्हारा पिता, आपका स्नेही, आपका अनुज, तुम्हारी सखी, तुम्हारा मित्र, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तुम्हारा सुख आकांक्षी, भवदीया आपका, भवदीया आपका। अब व्यावसायिक पत्र में क्या होता है बच्चों? पुस्तक विक्रेता को पत्र लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं प्रिय महोदय।
अंत में लिखते हैं भवदिया आपका। कार्यालय पत्र में होता है बैंक मैनेजर को, रेलवे अध्यक्ष को, महानिर्देशक आकाशवाणी को, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार को, संपादक को। उसमें हम लिखते हैं श्रीमान महोदय, मान्यवर, श्रीमान, परम मान्यवर, माननीय, मान्यवर। भवदिया अंत में लिखते हैं हम भवदिया प्रार्थी, विनीत, प्रार्थी, विनीत, विनीत, प्रार्थी, भवदिया। अब आपका ये आता है आवेदन पत्र। ये होता है आप प्रधानाचार्य को लिखते हैं जो। इसमें लिखते हैं आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया। आखिरी में हम लिखते हैं विनीत, प्रार्थी। अब बच्चों औपचारिक पत्र क्या होता है वो देखो आप। औपचारिक पत्र, हम अवकाश के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। सेवा में बाईं तरफ लिखना है सब। पद सेवा में उसी के नीचे लिखेंगे हम प्रधानाचार्य जी। फिर उसके नीचे लिखेंगे स्कूल का नाम, नवजीवन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर कहाँ पर है वो, अंकुर विहार। फिर दिल्ली, नई दिल्ली 11/00/75। फिर हम दिनांक लिखेंगे कि हमें कब छुट्टी चाहिए। फिर हम विषय लिखेंगे उसी के नीचे, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर माननीय महोदया उसी के नीचे। फिर हम लिखेंगे निवेदन यह है कि मेरे पैर में चोट लग जाने के कारण मैं 2 दिन स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे आपको जो 2 दिन की छुट्टी लिखनी है वो इसमें तिथि डालेंगे आप से तक का अवकाश देने की कृपा करें। उसी के नीचे आप धन्यवाद लिखेंगे। धन्यवाद के नीचे ही आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, और उसके नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर अपनी कक्षा लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया है।